हेलो बच्चों, हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? दोस्तों एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? क्या आप सभी बच्चे मुझे प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं? हिमांशु, नूर, कैलाश, सिंपी, उदय, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, अगेन वेलकम। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग आप? आज 2 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज बेटा आप लोगों को हमने कुछ बेसिक से कंसेप्ट के थ्रू बेटा बताया था। सिंपल इंटरेस्ट तो बेटा हमला पूरा कर लिया था। इसके सारे क्वेश्चन, सारी बातें बहुत अच्छे प्रकार से आप लोगों ने कवर करी। और प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ गए थे सीआई की तरफ। सीआई सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप लोगों को मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए थे। और बेटा जितने भी तरीके बन सकते हैं, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो रेशो मेथड हो, चाहे वो फॉर्मूले पर बेस कहानी हो, चाहे वो सक्सेसिव वाला तरीका हो, चाहे ट्री मेथड हो, चाहे सुपर रेशो हो, ये सारी बातें बेटा आप लोगों ने समझी। मुझे बताइए, जितना आपने लास्ट क्लास में किया था बेटा, ठीक ठाक समझ में आ गया तुम्हें? जी। कितने सवाल कर पाए आप लोग शीट में? शीट नंबर 1 की चर्चा भी चल रही थी बेटा। शीट नंबर 1 में हम लोगों ने सवाल किए। मैंने क्लास में आपको कहां तक के सवाल करवाए थे बेटा? क्लास में हम कहां तक पढ़ चुके थे? आई थिंक कोई 80 के आसपास कर लिए थे क्या? 60 क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे, 60 नंबर सवाल दोस्तों ये था। देखिए 60 नंबर तक के सवाल दोस्तों आपको मैंने क्लास में करवा दिए थे। आप मुझे एक बार बताना बेटा, 1 से लेकर 60 नंबर में तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा आपका बेटा? 1 से लेकर 60 में तो कोई डाउट नहीं होगा। ये तो आपने सारे सवाल बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 2 बार रिपीट किए ही होंगे। और जो आगे बेटा कोई भी आप मेंस का पेपर दोगे, कोई प्री का पेपर दोगे ना बेटा, ये सारी चीजें बेटा, सारे क्वेश्चन आपको जैसे कैसे मिलेंगे, इन्हीं में से सवाल मिलेगा, इन्हीं में से बातें मिलेंगी बेटा। विलेन भैया, आज आपका हैप्पी बर्थडे है। हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आपको। ईश्वर करे आपका जीवन बहुत सुखद बीते, बहुत मंगलमय हो बेटा। बताओ बेटा, 61 से लेकर 70 तक में कोई डाउट किसी का? 61 से 70 तक में कोई डाउट किसी का बेटा? 62 नंबर, 63 नंबर कह दिया जी आपने। चलिए 62, 63, 65, बहुत बढ़िया। कोई आगे भी बोल दो। संजय 67, बहुत बढ़िया। इतने डाउट आ गए तुम्हारे हैं, वाह, कोई बात नहीं। एक निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 146 दिन में प्राप्त ब्याज। दोस्तों एक मुझे बात बता दो, ये जो 146 दिन होते हैं, क्या इनका मतलब 2/5 ईयर्स होता है क्या? मैंने आपको बताया था 73 दिन का मतलब होता है 1/5 साल। तो 146 को देखते ही आपने समझ लिया 2/5 साल। मतलब बेटा देखो, आपका जो साइकिल है, मतलब आपका जो साइकिल है, मुझे एक बात बताओ बेटा, वो ऐसा चला होगा क्या कि 1 साल तो आप लोगों ने पूरा पूरा काउंट किया होगा? क्या 1 साल तो बेटा आप लोगों ने पूरा पूरा काउंट किया होगा, और उसके बाद आपने 2/5 साल और देखा होगा? ऐसे ही तो साइकिल चला होगा बेटा। साइकिल आप समझते हैं, साइकिल 1 साल और 1 साल के बाद 2/5। अच्छा ये बताओ, 14.28 का मतलब 1/7 तुम्हें याद है? यानी कि बेटा इस 1 साल तक जो रेट रही वो 1/7 रही। यानी 7 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 रुपए का ब्याज दिया गया। 7 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 रुपए का ब्याज। अच्छा, इस 2/5 में अगर मेरे को चेक करना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि 2/35 का ब्याज लगा? क्या मैं ये कह सकता हूं 2/35 का ब्याज लगा? भाई 35 रुपए ब्याज पर दिए तो 2 रुपए का ब्याज मिला। बस रेशो लगा दो बेटा। प्रिंसिपल और अमाउंट पे रेशो लगाते हैं अपन। पहले साइकिल में 7 से 8 हो गया, अगले साइकिल में मैंने 35 रुपए ब्याज पर दिए थे तो वो 37 बन गए बेटा, खत्म। प्रिंसिपल की बात कीजिए बेटा, प्रिंसिपल 7 5 35 का 3 कैरी 21 और 3 24। अगर 245 रुपए प्रिंसिपल पर देता, 7 8 56 का मतलब 5, 24 और 5 296 रुपए मिलते बेटा, खत्म। ब्याज कितना बन रहा है? ब्याज बन रहा है बेटा 51 रुपए। मेरे हिसाब से ब्याज बन रहा है 51 रुपए। सवाल कहता 408 रुपए ब्याज बना। 408 अगर 51 की वैल्यू है, प्रिंसिपल पूछा गया दोस्तों 245 से गुना कीजिए, पूरा पूरा 8 बार कटेगा, 24 8 192, 5 8 40, 1960 रुपए उत्तर बनेगा बेटा, आपका सी आंसर बनेगा बेटा। देखिए हम इन क्वेश्चन में फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर रहे हैं बेटा, फॉर्मूले से चीजें बड़ी बिगड़ जाती हैं। हम इनको समझ रहे हैं अपने मेथड से, अपने रेशो वाले कंसेप्ट से। आपने रेशो टॉपिक करा, आपने परसेंटेज टॉपिक करा, उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं बेटा, एज ए सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ रहे हैं।
अब देखो ये सवाल है, कुछ नहीं है बेटा, इसमें 3 साइकिल बनाओगे आप। पहला साइकिल 10% का, फिर 10% का, और आधे साल में 5% का ही ब्याज लोगे बेटा। पहले साल में 10 का, 10 का और 5 का ब्याज लोगे। आपने कहा जी हाँ, रेशो लगा ले बेटा। 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, और बेटा 20 से कितना हो गया 21। बोलो बोलो बोलो। हाँ, 2000 रुपए अगर प्रिंसिपल के होते दोस्तों, 2000 रुपए अगर प्रिंसिपल के होते तो अमाउंट कितना बनता? 231 गुना 11, 1 4 5 2, 2541 रुपए। ये 1623 जो लिखकर दिया, ये एक्चुअल में 541 की वैल्यू है दोस्तों। 541 की राशि क्या है? राशि 2000 रुपए है। देखो इकाई के अंक से आइडिया पड़ रहा है, 3 बार कटेगा, और 2 तिया 6000 रुपए। मेरे को लगता नहीं कि बेटा इन क्वेश्चन में कुछ टाइम टेकन वाली चीज है, या इनको करने में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, आप लोग ये सवाल नहीं समझ पाए, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा, इसके बाद बताओ 64 तो आपने कर ही लिया होगा है। इसमें 3 साइकिल बनाए होंगे बेटा। पहला 15% का, फिर 15% का, और तीसरा साइकिल 6% का बनाओगा। अरे 15 का जब 2/5 करोगे तो 6 ही बनेगा। तो लिखकर भी चेक कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बाकी ऐसे सवालों में रेशो से किया करो बेटा, रेशो आसान होता है। बताओ भाई 65 नंबर भी सवाल सेम है बेटा। बताओ 65 नंबर भी सवाल सेम है। अब रेट की बात समझो ना। 10% का साइकिल, 10% का साइकिल, और अगली बार 10/3% का साइकिल रहा होगा क्या? अरे बताओ। फ्रैक्शन में लिख सकते हो बेटा। फ्रैक्शन में इसका मतलब होता है 1/10। फ्रैक्शन में इसका मतलब भी होता है 1/10। इसको अगर फ्रैक्शन में बनाओगे तो 1/30 बन सकता है ना। तो कह दो कि 10 से 11, 10 से 11 और 30 से 31, यही तो रहा होगा बेटा। बोलो। अब ये आपके सामने बन रहा है 3000। तो ये कितना बनेगा दोस्तों? 341 गुना 11 करेंगे, 1 5 7 3, 3751 हो गया। आपको जो 1201.60 लिखकर दिया है, ये 77751 की वैल्यू है बेटा। 751 की वैल्यू है, और आपसे पूछा गया 3000 की वैल्यू कितनी बनेगी। क्या बताओ, अब तो सवाल कर पाओगे? अब तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा बेटा। जी हाँ, ठीक है। आइडिया पड़ेगा, पूरा पूरा कटेगा 16 बार, 160, उत्तर आएगा 4800 रुपए। ये कंफ्यूजिंग वाली इमोजी कौन भेज रहा है भाई? ये सवाल कर लिया आप लोगों ने। 66 तो बेटा मेंटली सॉल्व कर लिया होगा ना। आप मुझे बताओ 3 साइकिल क्या बनाओगे? 14%, 14% और 10% बनाओगे क्या? 14, 14 और 10 बनाओगे क्या? अब देखो प्रिंसिपल इतना आसान है दोस्तों। प्रिंसिपल इतना आसान है तो आप इस पर अपना ट्री बना सकते हो। जब प्रिंसिपल तुम्हें दिख रहा है 10,000 रुपए है, तो कुछ करने की नीड नहीं है। पहले साल में ब्याज आएगा 1400, अगले साल 1400 तो आना ही आना है, 196 रुपए और आ जाएगा बेटा। फिर 10% ब्याज, 1000 रुपए तो आना ही आना है, 280 रुपए तो आना ही आना है, 19.6 का ब्याज और आएगा, कोई बात नहीं है। 2800 और 1000 3800 रुपए हो गया। 6 9 8 17 का एक कैरी, 4 476 प्लस 19.6, तो उत्तर बनेगा 4295.6। सबसे करीब का ऑप्शन है मेरे पास बी। हम बी को टिक करेंगे बेटा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट उत्तर ना मिलने की बजाय थोड़ा बहुत आसपास मिल जाए, तो भी आपको काउंट करना आना चाहिए। 67 नंबर सवाल सेम है बेटा, कर पाएंगे आप लोग? 67 वही सवाल है ना। 15 15 और 6 की साइकिल लगानी है बेटा। 15 15 और 6 की साइकिल लगाओगे। अच्छा, इस 4 महीने का मतलब क्या होता है बेटा? 4 महीने का मतलब होता है 1/3 वर्ष, 1/3 साल होता है। तो साइकिल मुझे बताओ क्या लगाओगे? 15 15 और 5 की साइकिल लगाओगे क्या? वेरी गुड। अब आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अब आप जो चाहो वो कर सकते हो बेटा। लेकिन 8000 रुपए प्रिंसिपल बहुत आसान दिख रहा है। 8000 प्रिंसिपल बहुत आसान दिख रहा है। 8000 का 15% 1200, अगले परसेंट भी 1200, 1200 का 15% 180, 5% करूंगा तो 400, 2400 का 5% करूंगा तो आएगा 120, इसका 5% करूंगा तो आएगा 9। इकाई का अंक 9 बनना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल है। चीजों में स्विच करना आना चाहिए दोस्तों। कोई तुम्हें एग्जाम में कान में बताएगा नहीं आकर कि तरीका ये लगाओ, वो तरीका क्वेश्चन लगा लगा कर समझ पाओगे, इस पर एक्सपर्ट बन पाओगे आप। अब देखो जी, कुछ नहीं है सवाल में बेटा। तिमाही मैंने बताया था ना। अगर देखो तिमाही काउंट कर रहा है, मतलब दोस्तों हर 3-3 महीने बाद में साइकिल बना रहा है, हर 3-3 महीने बाद, ईच एंड एवरी 3-3 मंथ बाद में ब्याज को कंपाउंड कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ एक साल में 3-3 मंथ्स के
4 साइकिल बन जाएंगे क्या दोस्तों? एक साल में 3-3 महीने के 4 साइकिल बनेंगे और इन पर 10-10% की रेट आती है। आप कहोगे जी हाँ। तो आपको यह बात साफ साफ पता है कि 10% पे 4 सालों में 46.41% का ब्याज आता है। सुपर रेशो भी कर सकते हैं, आपको पता भी है कि 46.41% का ब्याज आता है। तो 80,000 रुपए का अगर मैं 46.41% निकालूंगा दोस्तों, तो आप मुझे बताइए ये 4040 कट जाएंगी। उत्तर क्या बनेगा? 4641 इंटू 8, यूनिट डिजिट केवल एक में ही 8 है, खत्म बात। आप मल्टीप्लाई करके साबित भी कर सकते हो, बाकी दिक्कत नहीं है। और ये जो कहानी बनाई है ना, ये इतनी बनाई है बेटा, ये मैंने समझाने के लिए बनाई है, कहीं एग्जाम में मत बनाने बैठ जाना। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, गौर कीजिए दोस्तों। अर्धवार्षिक का मतलब है 5% की दर से 3 साइकिल लगाओगे क्या दोस्तों? 5% की दर से बताओ 30 साइकिल लगाओगे, 20 रुपए से 21 रुपए हो गया। चूंकि 3 साल की बात है तो आप कहोगे 8,000 रुपए से 9261 रुपए हो गया। इनका जो डिफरेंस है 1261 रुपए, यही ब्याज आएगा। इसका गुना 3 से कर लीजिए, यूनिट डिजिट 3 आएगा, उत्तर आएगा बेटा ए। अरे 70 नंबर तक के सवाल अब डन मान लिए जाएं सबके। बेटा आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद से भी किया करो ना यार, मतलब थोड़ी सी बात बेटा आप अपने मन से नहीं कर पाते हो बेटा, एक भी सवाल नहीं कर पाते हो तो कैसे काम चलेगा? मैंने तो बेटा आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, इतने सारे तरीके बताए, क्लास को एक बार रिपीट मोड पर देखते ना बेटा, तो सारी बातें आपके लिए ट्रांसपेरेंट क्लियर होती। क्या बताऊं अंजेश, ये सवाल समझ में नहीं आया तुम्हें? ये सवाल समझ में नहीं आया? वाह भाई वाह। इससे पुरानी क्लास को पढ़ा नहीं क्या कभी आपने? इससे पुरानी क्लास को पढ़ा नहीं क्या? बताओ यार। नेट प्रॉब्लम था भाई साहब, मेरी गलती है क्या उसमें? नेट प्रॉब्लम था तो यार कमाल कर रहे हो यार, क्या यार, मतलब मजाक बना के छोड़ दूं क्लास का। रेट 10% आपकी एनुअल है, लेकिन हमें काउंट करना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अगर मैं काउंट करूंगा तो इसका मतलब ये 5% की रेट लेंगे। और टाइम दिया है 1.5 साल का। 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। 18 महीने में 6-6 महीने के 3 साइकिल बनेंगे। 18 महीने में 6-6 महीने के 3 साइकिल बनेंगे। 5%, 5% और 5%। 5% का मतलब होता होगा 20 रुपए से 21 रुपए हो गया। क्योंकि 3 साइकिल है, इसमें 3 बार देख लो, नहीं रिकॉर्ड तो दिखेगा अगला। मास्टर अगले की जेब में है, अगला नचाएगा अपनी मर्जी से। 8,000 का 9261 हो गया, खत्म। 24,000 रुपए आपका प्रिंसिपल था, ये 8,000 की वैल्यू है। और आपने कहा कि इनका डिफरेंस जो होता है 1261, वो आपका ब्याज होता है। 1261 से गुणा कर दीजिए। अगर मैं 3 से इन्हें काटता हूं तो इसका मतलब ये बनेगा 3783 इज द करेक्ट आंसर। 3783 रुपए आपके सवाल का उत्तर आ गया। इसमें क्या डाउट था? इसमें क्या मतलब प्रॉब्लम थी? मेरे को समझ में नहीं आ रही बात की। इतना काहे भैया अंजेश बिना मतलब काम करते हो यार? थोड़ा बहुत चीजों को समझ भी लिया करो, थोड़ा बहुत चीजों को पढ़ भी लिया करो भाई, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लिया करो। अब सुनो, देखो आप ये देखा करो कि साइकिल कितने महीने का है। मेरे को आपने पूछा है 2 सालों का। 2 सालों का मतलब होता है 24 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, पता होगा बेटा आपको। एक साल में 12 महीने होते हैं तो पता होगा। अब मैं कहता हूं जी 8-8 महीने पर आपने ब्याज को रिसाइकिल करना है। अरे मेरी बात को समझो, 8-8 महीने पर ब्याज को रिसाइकिल करोगे, यानी कि 8 महीने में जितना ब्याज आया उसको वापस से आपने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। तो 24 महीने में 8-8 महीने के 3 साइकिल बन गए। जी हां, देखो 12% की रेट थी एनुअल। बेटा एक साल की रेट थी 12% की, तो 8 महीनों में बताओ 8-8% की रेट चली होगी। 8-8% की रेट चली होगी बेटा। अरे 8-8% की रेट चली होगी ना। 12 महीने की रेट 12%, तो 8 महीने की 8% रही होगी, खत्म। अब 8-8% का साइकिल लगाना है 3 बार। आप एक काम तो ये कर सकते हो, जब आपको रेट सेम दिखे ना, आप सुपर रेशो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सुपर रेशो बनता है 3-3-1। 31,250 का क्या 8,000 8% ज्ञात कर सकते हो? 31,250 का 8% तुम ज्ञात कर पा रहे हो? आप कहोगे जी हाँ हम ज्ञात करेंगे। तो आपने बताया 2,500 रुपए आएगा, जैसा आपने बताया मैंने लिख दिया, ये लो। 2,500 का भी 8% ज्ञात करना है, 200 आएगा। और 200 का भी 8% करना है, 16 बनेगा। ये बनेगा 7,500 रुपए, ये बनेगा 600 रुपए और ये बनेगा 16 रुपए। 8,116 रुपए उत्तर बनेगा, डी उत्तर बन गया।
बेटा मैं आपको ना इतने ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपने एक मेरा दोपहर में 2 बजे ना परसेंटेज का बैच चलता है बेटा, जिसमें मैंने आपको 2011 से लेकर अब तक के मेंस के जितने सवाल बने हैं वो सारे करवाए हैं सॉल्व सारे। तो बेटा आप मुझे, जिन बच्चों ने मेरी क्लास में परसेंटेज पढ़ा था, आप मुझे बताओ क्या उस शीट का एक एक सवाल आपकी शीट में था क्या? जो परसेंटेज की मैंने आपको शीट्स दी हैं, क्या उनमें सारे सवाल थे क्या? थे ना? तो मतलब ये हुआ कि जो शीट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं बेटा, उसमें 2011 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन आ गए हैं। क्या एसएससी के और क्या बैंक के सारा कंसेप्ट डाल दिया है बेटा। और इतने ज्यादा क्वेश्चन, इतने ज्यादा कंसेप्ट बेटा कहीं नहीं मिलने वाले आपको। और फिर भी इनको नहीं समझ पा रहे हो ना बेटा, फिर भी इनको नहीं समझ पा रहे हो बेटा, तो प्रॉब्लम हमारे एंड से नहीं है बेटा। आपको एफर्ट्स ज्यादा करने चाहिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो बेटा। सारा इल्जाम ठोक देते हो मास्टर पे कि अगला अपने आप जाने, अपने आप काम करवाए, हमें क्या मतलब है? सुनो, अब 5% की दर थी दोस्तों, 5% की दर, और आपने 1.5 साल का ब्याज ज्ञात करना है अर्धवार्षिक। आप मुझे बताओ 1.5 साल में 6-6 महीने के 3-3 साइकिल बनेंगे दोस्तों। अरे बताओ 3-3 साइकिल बन जाएंगे, और इनमें ना तुम्हें रेट लेनी पड़ेगी 2.5%। 2.5%, 2.5%, 2.5% की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करनी आती है, 1/40 ज्ञात करना पड़ता है। ये बात तुम्हें परसेंटेज में सिखाई है मैंने। क्या बच्चों इस सवाल पर लगाने के लिए सुपर रेशो बेस्ट है? हाँ। 8,000 का 1/40 करूंगा 200 रुपए आएगा। 200 का अगर मैं 1/40 करूंगा बेटा 5 रुपए आएगा। और इसका भी 1/40 करूंगा तो बहुत पॉइंटों में जाएगा, छोड़ो ना यार। उत्तर अपना जो आएगा वो 615 के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन, 615 के करीब का बेटा एक ही ऑप्शन है। जिस हिसाब से आपके सवाल करने की स्पीड है ना बेटा, आपको केवल अर्थमेटिक के लिए 1 साल से ऊपर का टाइम चाहिए, क्योंकि आप चीजों को समझना चाहते ही नहीं। क्या इस सवाल में बिना सोचे समझे उत्तर ए बोल देंगे? क्या इस सवाल में बिना माथा पच्ची करे उत्तर ए बोल देंगे? अब ये बताने की नीड तो नहीं है ना ए कैसे आ गया। मैंने आपको याद करवाया हुआ है। 10% की साइकिल अगर 4 बार चलती है तो 46.41% ब्याज मिलता है। प्रिंसिपल इतना आसान था तो आपने काउंट कर लिया। दोस्तों क्या इस सवाल में मुझे बताओ 2-2% की 3 साइकिल लगेगी क्या? अरे 2-2% की 3 साइकिल लगेगी। कैसे लगेगी ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ये बात बताने की नीड नहीं समझता बेटा कि क्यों लगेगी। ऑप्शंस बड़ी दूर दूर है यार। 4,000 का 6% के आसपास ए आंसर आएगा। आप चाहो तो कर लो यार। 4,000 का 2% निकालोगे कितना बनेगा? 1% 40, 80। और इधर आएगा बेटा इसका 2%, 1.6 आगे फिर निकालोगे, 3-3 गुणा करोगे। छोड़ो ना यार, इतना करने का मन नहीं कर रहा। डायरेक्ट आपको पता है कि सब उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अरे बताओ बात को समझ लोगे ना? ऑप्शंस दूर दूर है बेटा, ऑप्शंस पे नजर मारो ना यार। इतने दूर दूर ऑप्शन है तो भैया ये उत्तर बनेगा। हाँ भाई, त्रैमासिक गणना की जाए। त्रैमासिक, त्रैमासिक का दोस्तों मतलब क्या होगा? 3-3 महीने के क्वार्टर बनेंगे, और 3-3 महीने के क्वार्टर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे क्या? टोटल 9 मंथ में। और 5% की दर से काउंट करना है दोस्तों। बहुत बढ़िया। 5% तो आपको याद हो गया होगा 20 से 21। अगर 3 सालों का टाइम निकालना है तो 8,000 से 9261। इसका मतलब ये 1261 रुपए जो है ना, ये तुम्हारा ब्याज आया दोस्तों। प्रिंसिपल इसका डबल था तो 2522 रुपए उत्तर आ गया। अरे आप समझ पा रहे हो ना? या ऐसे लिख के बताऊं कि 16,000 रुपए प्रिंसिपल था, 1261 रुपए तुम्हें चेक करना है। ये 2 बार कटेगा, उत्तर आएगा 2522। जो आपको मैंने सीआई की बेटा शीट नंबर 1 दी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है। इसको आप 3 बार रिपीट करोगे ना तो आप ये कंसेप्ट समझ जाओगे कि आखिर सुपर रेशो क्या होता है, आखिर ये साइकिल कैसे काउंट करते हैं। ये बात आपको देखनी है। बिना सवाल किए उत्तर ए बन जाएगा। बताओ बताओ, बिना पेन उठाए उत्तर ए बन जाएगा। 10-10% के 3 साइकिल बनेंगे। अरे बताओ भैया, 10-10% के 3 साइकिल बनेंगे तो 33.1% का ब्याज आएगा। 10-10% की बताओ 4 साइकिल बनेंगी क्या? प्यारे बच्चों इसमें बता दो, 10-10% की 4 साइकिल बनेंगी क्या? 4 साइकिल जब बनेंगी 10-10% की तो 46.41%। अच्छा सॉरी 5%, सॉरी बेटा 5% की है, 5% की। 5% की बनेंगी 4 साइकिल। 5% की बनेगी आपके सामने 4 साइकिल। तो कोई बात दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये बताओ 20 से 21, 20 से 21 तुम्हें 4 बार करना पड़ेगा। उत्तर तुम्हारा सी बन गया बिना पेन उठाए।
उत्तर तुम्हारा सी बन गया बिना पेन उठाए। इधर देखो, ये जो गुणा करोगे ये 1,60,000 ही आएगा, और इनका जब गुणा करोगे लास्ट में एक आएगा बच्चों, इनका जब गुणा करूंगा लास्ट में एक ही आएगा। सुपर रेशो लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 6 4 1 लगाना चाहिए। 5% की दर से ब्याज लोगे बेटा तो कितना आएगा, 8,000। 8,000 का अगर 5% करोगे तो कितना आएगा, 400। 400 का अगर 5% करोगे 20, 20 का अगर 5 करोगे 1, तो लास्ट में 1 तो आना ही आना है। उत्तर आपका आ गया सी बेटा। तरीके में शफल करना आना चाहिए। अच्छा, अब बालक कहते गुरुजी 15 महीने पर ब्याज क्या ले। सुनो मेरी बात, इसमें प्रिंसिपल का कोई यूज नहीं है बेटा। आपको 15 महीने दिए हैं, हिसाब करना है 6 महीने का, तो 15 महीने को कैसे बनाओगे दोस्तों? 15 महीने को बताओ ना कैसे बनाओगे। तो आप कहना सर 15 महीने की साइकिल बड़ी इजी है, हम पहले तो लगाएंगे सर 6 महीने, फिर लगाएंगे अगले 6 महीने, फिर लगाएंगे अगले 3 महीने। साइकिल काउंट करना तुम्हें आना चाहिए। अब एनुअल रेट दोस्तों इसमें पड़ेगी 5%, इसमें पड़ेगी 5%, इसमें पड़ेगी 2.5%, है ना। रेशो मत लगा, देखो इसमें आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप लगाओ फॉर्मूला, क्योंकि मेरे से यही पूछा गया कि आप रेट बता दो, फाइनल रेट। रेट लगाओ बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, 5 5 10 और 12.5% आ गया, प्लस ये तो उत्तर आएगा नहीं क्योंकि संख्या आगे और भी आएगी। देखो बेटा, इनका गुना करूंगा एक्स वाई का मतलब बनेगा 25, इनका गुना करूंगा तो बनेगा 12.5, और इनका गुना करूंगा तब भी 12.5, यानी ये बनेगा 50, और 50 में अगर 100 का भाग दूंगा तो आधा आएगा क्या? अरे फॉर्मूला आपको याद है ना बेटा? अरे बताओ तो, फॉर्मूला तुम्हें याद है ना बेटा? फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड प्लस 100 एक्स वाई जेड बटे 10,000। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो इसके बाद जो संख्या करोगे क्या ये बहुत ज्यादा बेटा बारीक में आएगी? ये बहुत छोटी संख्या आएगी ना। देखो आपने गुणा किया, 5 का 5 से किया 25, 25 का 2.5 से किया तो ये बन जाएगा 62.5। ये बहुत बेटा बारीक संख्या बन जाएगी, तो मेरा उत्तर बनेगा 13.0, क्योंकि मेरे को परसेंटेज के केवल एक स्थान तक बताना है, दशमलव के एक स्थान तक, उत्तर सी बन जाएगा। कितने टाइम का साइकिल है और उतने टाइम पर रेट क्या काम कर रही है, ये चीजें आपको बतानी है। अब देखो कुछ नहीं है बेटा, 7 महीने बाद में संयोजित करना है, तो आप मुझे बताओ पहले 7 महीने, फिर 7 महीने, और फिर 5 महीने का साइकिल बनेगा क्या? अरे अब तुमसे कितने भी महीने का ब्याज पूछ ले, बहुत बढ़िया, 24% एनुअल, तो एक महीने का कितना आ गया बेटा? एक महीने का ब्याज आ गया 2%। इधर रेट लगाओगे 14, 14 और 10। बहुत बढ़िया दोस्तों, काबिले तारीफ। एक्स वाई जेड का देखो फॉर्मूला, 14 14 28 और 10 38, प्लस देखो इनका गुणा करूंगा 196, 140 140 दो बार होगा 280, 6 9 8 17 का एक कैरी 476, तो इसको बोलना पड़ेगा 4.76, प्लस 14 14 196 1960 बनेगा, और बटा में करूंगा 10,000। दोस्तों इतने परसेंट का ब्याज आएगा, बताओ। अरे ये कहानी एक्स वाई जेड के फॉर्मूले से आसान है ना बेटा, है ना। तो आपने बताओ कितने परसेंट का ब्याज आ गया? 48 प्लस 4.76 प्लस इसको लिखोगे आप 0.196%। जब जोड़ोगे उत्तर बनेगा आपका ये वाला। मुझे बताओ यही आंसर बन रहा है क्या? ये नहीं बन रहा, सॉरी डी बन रहा है, डी। लास्ट में 6 9 6 15 का एक कैरी 9, 42.956, 596 नहीं 956, डी। कुछ नहीं है, 43 के काफी पास जा लिया, उत्तर ये हो गया, खत्म। हाँ भाई, 8-8 महीने पर संयोजन करवाना है दोस्तों। मुझे बताओ 8-8 महीने की 3 साइकिल लगाओगे तो 8-8% की 3 साइकिल लगानी है, और जब 3 साइकिल लगानी है तो सुपर रेशो भी लगा सकते हो। जब तीनों साल पे रेट सेम है तो सुपर रेशो बेटा सुपर मेथड है, कर दो। 25,000 का अगर मैं 8% ज्ञात करता हूं तो बनेगा 2,000, इसका 8% 160 बनेगा, और 160 का भी अगर मैं 8% निकालूंगा तो ये बनेगा 12.8, खत्म। 6,000 प्लस 480 प्लस समथिंग समथिंग 13 हो गया, तो 6493 रुपए के करीब करीब आंसर आएगा सी। इस शीट के 80 नंबर तक के सवाल पूरे मान लिए जाएं, मतलब इतनी प्रैक्टिस में सवाल डाल दिए कि आपको साइकिल वो 8 महीने का 7 महीने का तोड़ दे। आप ये देख लो कितने साइकिल चल रहे हैं भाई, उतने साइकिल तक बात बना दीजिए, खत्म। लो आ जाओ, 15 महीने 5 महीने का संयोजन। अरे 5-5 महीने के 3 साइकिल बनाओगे, 5 महीने, इनका भी 5 महीने और इनका भी 5 महीने। अब आपने कहा सर रेट क्या लिखूं? अरे 8% की, देखो 12 महीने की रेट है 8%, एक महीने की रेट कितनी आएगी? 8/12%।
तो 5 महीने की रेट कितनी आएगी दोस्तों? 10/3% हो गया। अब 10/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है बेटा? 1/30, 1/30, 1/30 और 1/30 हो गया सवाल। ट्री लगा लें, ट्री सुपर रेशो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8100 का अगर मैं 1/30 करूंगा 270, इसका 1/30 करूंगा बेटा 9, और इसका 1/30 करूंगा तो 0.3 जाएगा, पॉइंटों में कहानी चली जाएगी। 3 3 1 से गुणा करोगे, ये हो गया 27 तिया 81, 9 तिया 27, और ये 0.3 आएगा दोस्तों। उत्तर बनेगा 837। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं बेटा, आप लोगों को बताओ सीआई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? ये सवाल मैं ही कर पा रहा हूं या आप लोग भी कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चंस आपको बेटा सेल्फ रिपीट करने हैं सारे। अब देखो कुछ नहीं है बेटा, ये सवाल मुझे आपसे उत्तर सेल्फ चाहिए। 12 महीने का तुम ब्याज ले रहे हो 15%, 1 महीने का ब्याज लोगे 15/12, और 10 महीने का इतना ब्याज लोगे बेटा। 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 4, 2 और ये 5, क्या बेटा बताओ फाइनली आपको 12.5% की रेट देनी पड़ेगी क्या? वेरी गुड। और 2.5 साल में 3 साइकिल चलेंगे क्या? 3 साइकिल, 10 महीने, 10 महीने और 10 महीने। रेशो लगा दो 3 3 1, 1/8 निकालना है। 4096 का 1/8 माइंड में निकल पाएगा, 512, 512 का 1/8 64, 64 का 1/8 8 रुपए। खत्म हो गया सर सवाल। 1536 रुपए यहां से आएंगे, 192 रुपए यहां से आएंगे, 8 रुपए यहां से आएंगे। 6 2 8 8 16 का 6, 1 हासिल, 4 9 13, 1 हासिल, 6 और 1 7, उत्तर आ गया बेटा 1736, उत्तर बी। डेटा किसी भी प्रकार में तोड़ मरोड़ कर दे दिया जाए, हम अपने हिसाब से अपने लेवल पे सवाल को ले आएंगे, और जैसे सवाल आपकी लैंग्वेज में आ गया दोस्तों, पेपर में सवाल इनसे आसान मिलेंगे। मैंने तो एक एक कैटेगरी के 10-10 सवाल दे दिए। दौरान आएगा दौरान। दिव्यांशु आपको क्या समझ में नहीं आया भैया? ये जो सवाल किया ही समझ में नहीं आया तुम्हें? गिरी ने 20% ब्याज की दर पे 10,000 रुपए निवेश किए। हमारी इस क्लास को कब से पढ़ रहे हो बेटा? सीआई की क्लास को बताना ईमानदारी से, कब से पढ़ रहे हो? पहले 2 सालों के दौरान आपने चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है, अगले वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक संयोजित है। देखो बेटा 3 साल का टाइम है, पूरा 3 साल का, लेकिन 3 साल में बहुत बढ़िया सिंपी बात को समझ गए विलेन, शानदार बेटा। पहले साल तो 20% का ब्याज, अगले साल भी 20, लेकिन आगे तुमने 10-10% के 2 साइकिल तोड़ दिए। अब आप चीजों को कैप्चर करने लग गए कि पहले 2 साल के बाद तो मैं ईयरली काउंट करता रहा, अगले साल यानी 1 साल में आपने 6-6 महीने के 2 साइकिल तोड़ दिए। क्या बच्चों अब आप तरीका लगा पाओगे ट्री वाला? 20,000 10,000 रुपए इतने सिंपल है, 10,000 रुपए कोई भी काउंट कर लेगा। 10,000 का अगर मैं 20% काउंट करता हूं दोस्तों, तो ये बनता है 2,000। अगले साल देखो 2,000 तो ब्याज आना ही आना है, और इस 2,000 का 20% 400 रुपए आना ही आना है। तीसरे साल में 1,000 रुपए तो ब्याज आना ही आना है। इसका 4,000 का 10% अगर करूंगा 400 रुपए आएगा, और इसका 10% करूंगा 40 आएगा। अगले साल फिर तुम्हें 10% ब्याज तो आना ही आना है, 1,000 रुपए तो आने ही आने हैं। 2 2 4 1 5,000 का 10% 500 रुपए, और ये 800 का 10% 80 रुपए और 4 रुपए, इतने रुपए ब्याज आएगा बेटा। इनको जोड़ लीजिए, 2 2 4 1 5 6, 6,000 रुपए तो ये हो गए, 1,300 रुपए यहां से आ गए, 120 रुपए यहां आ गए, और 4 रुपए यहां से आ गए। 6300 7424 रुपए आंसर बनेगा, उत्तर आएगा बेटा सी। 63 13 120 और 4 7424 इज द करेक्ट आंसर। अगर दिया तो चेक कर लेना बेटा, डी बनेगा उत्तर। दिवेंदु मेरे भाई, आपने क्लास को ना आज से स्टार्ट किया भाई, आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। आपसे मेरा निवेदन है कि क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ो एक बार। जो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास को पहली क्लास से लगातार पढ़ रहे हैं, पहली क्लास से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बेटा, उनको तो ये बात समझ में आ रही होगी, उनको तो बात पल्ले पड़ रही होगी बेटा। अब आप हर क्वेश्चन पे कह रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा होता नहीं है ना कि आप जिस पल से पढ़ना स्टार्ट करो चीजें उस पल से आपके लिए आसान हो जाएं, ऐसा नहीं बनता बेटा। जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, उसको सारी बातें क्लियर होंगी बेटा। अब जो लेट ज्वाइन किया है उसको नहीं हो पाएंगे बेटा, मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है।
आपको बता दो 2% के 2 साइकिल लगाने, 2% के 2 साइकिल लगाने, 2% का मतलब होता है 50 से 51, और 2 साइकिल अगर लगाओगे तो आप क्या पाओगे 2500 से 2601। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 7803, 3 गुना करके, तो ये भी 3 गुना कर दीजिए 7500 रुपए। बेटा इस सवाल को देखते ही समझ गए क्या? 10% के 3 साइकिल बनेंगे, वेरी गुड। 33.1% की वैल्यू आपको दी गई है। सवाल तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, उत्तर डी आएगा। मैं कह रहा हूं भाई साहब, इन डेटा को 4 बार देखोगे ना, इन डेटा को 3 बार देखोगे ना, तो अंक दिमाग में चलने लगेंगे। 33.1 का मल्टीपल आपको नजर आने लगेगा बेटा। सवाल तुम्हें दिखने लगेगा, अंतर मन से दिखने लगेगा कि हाँ अब चीजें थोड़ी कंफर्ट हो गई हैं, अब सवालों में हमें डर नहीं लगता है। दोस्तों 4% दर एनुअल है। दोस्तों 4% दर एनुअल है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा 3 महीने की दर, 3 महीने की दर पूछ रहा हूं, तो 1% का साइकिल बनेगा, और 1% का साइकिल बने कितनी बार? 3 बार। कर लोगे ना सवाल? अरे कर लोगे ना भैया? चाहे तो आप लगा लो फॉर्मूला, देखो लगा लो फॉर्मूला। 1 1 1 3 +1 +1 +1 3/100 हो गया 0.03 प्लस 0.0001, इतने परसेंट का ब्याज आएगा। 3.0301% का ब्याज आएगा। वैल्यू तुम्हें दिख रही है, एक जैसी बनती, उत्तर ए बनेगा। सीआई के सवालों में वैल्यू को देखकर ये जजमेंट हो जाता है कि मैं कहां जाना है, कितने मल्टीप्लाई पे बात जानी है, बात एक ही है। अर्धवार्षिक में बेटा बताओ 6% के 2 साइकिल कर लोगे? अरे बताओ 6% के 2 साइकिल कर लोगे ना? कल की क्लास में ये सवाल भैया लेके के बताना प्लीज, निवेदन है आपसे। मैं आपको इस प्रकार के कई सवाल करा चुका हूं, अब कल मत पूछना कि सर 87 में डाउट था, कराओ ना सर एक बार, बाकी तो हो गया सर, एक ही नहीं हो पाया बस। 88 सवाल बेटा आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। 88 बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है अपना, पहले एक आज की क्लास में हो चुका है अपना सवाल, ये कल हुआ था, मतलब उत्तर इसका ए आया था। 7% के 3 साइकिल पे फॉर्मूला लगाना है बस। कितने महीनों में 8,000 रुपए की दर से इतना ब्याज मिलेगा? दोस्तों प्रिंसिपल तो है आपका 8,000 रुपए, सीआई आपको दिया हुआ है 2648, तो अमाउंट बताओ 10,648 रहा होगा क्या? बोलो बोलो बोलो। 10,648 के बटा में कर दो प्रिंसिपल, अमाउंट बटा प्रिंसिपल कर दिया करो, अमाउंट बटा प्रिंसिपल। और दोस्तों ये चीज मुझे बताओ, आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 20% तो एनुअल था, 11/10 की पावर में खेल बनना चाहिए क्या? क्या बेटा 11/10 की पावर में बात बननी चाहिए क्या? 20% तो एनुअल था। 8 से काटोगे 1000, 8 से काटोगे 1331, तो समझ में आ गया, पावर आनी चाहिए 3। 3 साल नहीं आए, ये 3 साइकिल आए हैं दोस्तों। साइकिल मैं मान रहा हूं 6-6 महीने का, तो 18 महीने का टाइम आ गया दोस्तों, 18 मंथ्स का समय आ गया। 89 नंबर सवाल। अरे ये सीआई, अब देखो 27783 बटा में 24,000 रुपए हैं दोस्तों। ये मुझे बताओ दर 5% लेनी पड़ेगी, तो 21/20 का पावर बनना चाहिए क्या? अरे 20% एनुअल, मैं तिमाही काउंट कर रहा हूं ना बेटा, क्वार्टरली काउंट कर रहा हूं, क्वार्टरली, तो 5% दर माननी पड़ेगी। 20 को दिख रहा 3 से कटेगा 8,000, 3 से काटोगे तो 9261, तो 21 की क्यूब है, देखो 20 की क्यूब है, x का मतलब हो गया 3। 3 क्या है? 3 क्या है बेटा? 3 साइकिल आए हैं, 3 चक्कर आए हैं बेटा, 3-3 महीने के 3 चक्कर थे, तो टाइम आ गया 9 मंथ्स का। कंपाउंड इंटरेस्ट के इन क्वेश्चंस को बच्चे पेपर में छोड़कर आया करते हैं दोस्तों, लेकिन आपके लिए बातें बहुत आसान हैं। अरे कर पाओगे ना? अब इसका मतलब बनेगा 2.5%। 2.5% दोस्तों होता है 1/40, तो आप मुझे बताओ 68,921 जो है ना, बटा में करना है 64,000, ये 41/40 की पावर बननी चाहिए, पावर 3 आनी चाहिए। अरे पावर 3 आनी चाहिए, खत्म। कैसे आइडिया पड़ा? अरे 4 की क्यूब होती है 64, बटा में अगर क्यूब लिखा है, देखो ऊपर क्यूब ही लिखा होगा, तो बस हो गया 1.5 साल। अच्छा वैसे बताओ, आपको 41 की क्यूब याद है क्या? आपको 41 की क्यूब याद है क्या? अगर कभी 41 की क्यूब निकालनी पड़ जाए, कैसे निकालोगे?
अगर कभी 41 की क्यूब ज्ञात करनी पड़ जाए कैसे करोगे? तरीका बताऊं? आसान सा तरीका बताऊं, बढ़िया सा, मजा आएगा तुम्हें सीखकर। ऐसे बहुत सारे तरीके हमें आते हैं, बीच बीच में काम आते हैं। देखो बेटा, वो स्क्वायर में काम आता है शीतल, क्यूब में नहीं आता। 41 लिखना है ना, आप एक लिखो, 4, ऐसे उल्टा चलो, फिर 4 का स्क्वायर, 4 की क्यूब। मेरी बात समझ रहे हो? 1 4 16 64 लिख दिया। बीच वालों का एक बार डबल कर दो बस, 32 और 8 खत्म। 1 8 4 12 का 1, 48 1 49 का मतलब 4, 64 4 68, ये तो आया था, ये रहा सेम। देखो समझो एक बार, आपने कहा 21 की क्यूब करनी है, आप लिखो 1 2 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब, बीच वालों का एक बार डबल कर दो, अब जोड़ दो 1 6 1 21 की यही होता है बेटा। कोई नंबर की क्यूब ज्ञात करनी पड़ जाए तो ऐसे इजीली कर सकते हो, ये तरीका बड़ा कामयाब है, यूज करना आना चाहिए बेटा। 10% की दर पे एक धनराशि निवेश की गई 8,000 रुपए, ब्याज को 6 माही दर पर चक्रवृद्धि किए जाने पर निश्चित राशि 9261 रुपए हो जाती है। आप लोग मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग इतने सवाल कर चुके हो, 8,000 रुपए 9261 रुपए हो रहे हैं, और 5% की रेट पे। देखो 10% एनुअल था, 10% एनुअल था, 6 माही तुमने काउंट किया, 6 माही, तो इसका मतलब 18 महीने का टाइम लगा होगा क्या? अरे ऐसे आपने बेटा कई तो सवाल किए हैं आज, ऐसे आपने कई सवाल किए हैं। अब ये डेटा समझ गए होंगे आप, 8,000 से 9261 होता है ना, तो वो 3 साइकिल में होता है, यानी कि 1.5 साल में। ओके, अब कहता उसी धनराशि को, अगला सवाल देखो, प्रिंसिपल आपका सेम है 8,000 रुपए, पूर्व की दुगनी ब्याज दर पर, दुगनी मतलब रेट आपने अब 20% लगा दी है बेटा, रेट आपने 20% लगा दी है, और टाइम आपको दिया हुआ है 1.5 साल का। कितना बनेगा अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक काउंट करूं? बेटा वार्षिक करोगे 2 साइकिल बनेंगे, एक 20 का और एक 10 का। 1.5 साल में तो केवल 2 ही साइकिल बनाओगे ना बेटा, एक 20% का, एक 10% का। आप कहोगे हाँ 20 और 10 का होता है 32। अरे 20 और 10 का अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं 32 बोल सकता हूं। 8,000 का 32% ज्ञात करना है, मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे बालक ये बात मेंटली कर पाएंगे। 0 8 दूनी 16 का 6, एक कैरी, उत्तर आ गया 2560 रुपए। ये जो डेटा है ना, ये 9261 और 8,000 वाला बेटा, ये दिमाग में छप गया होगा आपके, ये माइंड में छप गया होगा कि क्यूब करके बनता है बेटा। 5% की रेट का मतलब होता है 20 से 21, अगर क्यूब करूंगा तो 8,000 से 9261, ये बातें दिमाग में आपके फिट हो जाएंगी, चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। जो दोपहर में 2 बजे वाला हमने बैच स्टार्ट किया बेटा, परसेंटेज वाला था, वो स्पेशली ये मान लो कि आप लोगों के लिए किया था, कि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। तो अब परसेंटेज के बाद में बताओ ऐसा ही टॉपिक स्टार्ट कर लूं वहां पे, परसेंटेज के बाद में सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर दें, ताकि आपने जो रिसेंटली पढ़ा है उसकी सारी प्रैक्टिस अगेन हो जाए, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम और भी सवाल कर लेंगे बेटा, लगातार बातें आपकी चलती रहेंगी। नाइन्टी 93 नंबर सवाल किया आप लोगों ने, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, मैं एसी बंद कर दूं बेटा। सच पूछो तो बेटा मैथ की क्लास में ना ब्रेक लेने का मन नहीं करता, क्यों लगता है कि लगातार चलते जाओ। गौर कीजिएगा, अमल 8% ब्याज दर पे 12,000 रुपए वार्षिक रूप से संयोजित, और 10,000 रुपए 6% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निवेश करता है। दोनों निवेश 1 साल के लिए किए जाते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, आप 12,000 रुपए 8% की दर से 1 साल के लिए, 1 साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित करते, तो 12 8 96, क्या तुम्हें 960 रुपए का ब्याज ही मिलेगा? अरे बोलो बोलो, 12,000 रुपए का 8% की दर से एनुअली कंपाउंडेड है, तो 1 साल में इतना तो मिलेगा, ठीक है। और 10,000 रुपए तुमने दिए हैं 6% ब्याज दर पे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो बेटा 6% का मतलब 3% के 2 साइकिल बन जाएंगे क्या? 1 साल में आपने 2 हाफ ईयरली काउंट करी, 3% के 2 साइकिल बन जाएंगे, तो इसका मतलब मैं 6.09% कह सकता हूं। अब ये मुझे बताने की नीड नहीं है कैसे आया, अब ये मुझे समझाने की नीड नहीं है कि 6.09 कैसे आया। इतने सवाल करने के बाद बेटा, 100 क्वेश्चन करने के बाद तो ये बातें दिमाग में छप जाया करती हैं। जी हाँ सही है। और 10,000 का इतने परसेंट निकालोगे, 10,000 का इतने परसेंट निकालोगे तो 609 रुपए ब्याज आएंगे। कितना कम लिख रहे हैं बताओ, और सवाल बन पा रहा है।
टोटल तुमको 1569 रुपए ब्याज आया क्या एक साल के बाद में? एक साल के बाद में अमल कहता भी मैंने ना 1569 रुपए का ब्याज कमाया है। विमल ने भी अपने पैसे 7.5% की दर पे एक साल के लिए दिए थे और उनको ब्याज सेम आया। बेटा विमल की अमाउंट का 7.5% भी इसके बराबर है क्या? विमल की अमाउंट का 7.5% भी इसके बराबर है। भाई एक साल में सिंपल इंटरेस्ट तो इतना ही तो आएगा, तो आपको 100% ज्ञात करना है मित्रों, कर लीजिएगा यार। 1569 ये 7.5 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। गुणा में 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 5 15, 523, 5 का मतलब 2092, उत्तर आ गया 20A। बहुत कम लिखकर भी सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं, बस आप समझने वाले तो बनो। क्या दोस्तों 46.41% याद करना है? यूनिट डिजिट 8 बनेगा, यूनिट डिजिट 8 बनेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा, compound interest on a certain sum for 1 year at 14% per annum compounded half yearly is 289.8%। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे पास आए पैसे देने ब्याज पर 14% की दर से, अगर मैं आपसे ब्याज लूंगा तो ये 7-7% के 2 साइकिल बनेंगे, आपको पता है? मतलब कि 14.49% का ब्याज लूंगा क्या तुमसे मैं? 14.49% का ब्याज लूंगा क्या? और इतना ही पैसा अगर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पे दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मेरे को 14% का ब्याज मिलेगा। भैया कंपाउंड का चक्कर नहीं करके सिंपल की बात करूंगा तो 14 का मिलेगा। तो आपको यही तो बोला गया कि 289.8 अगर 14.49 की वैल्यू है तो 14 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो काफी आसपास का उत्तर आएगा दोस्तों। वैसे भी देखो देखकर समझ सकते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट कम आता है, ये तो उत्तर आएंगे नहीं, इतना कम भी नहीं आएगा भाई, उत्तर सी बनेगा। कैलकुलेशन मत किया करो। किस राशि पर एक साल के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज इतना है? बेटा 6% के 2 साइकिल बने हैं, यानी 12.36% की वैल्यू आपको दी गई है। 12.36% की वैल्यू दी गई है और 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 50 से 53 हो गया, इसका स्क्वायर करना है, तो 2500 से 2809 हो गया, इनका अंतर 309 रुपए ब्याज है, 5 गुना है बेटा, उत्तर आएगा 12,500, 12,500। ये क्या ना, कई बार क्वेश्चन करने के बाद में डेटा ऐसा फिट होता है दिमाग में कि बच्चे तुरंत कर पाते हैं। कर लोगे ना बेटा? 8-8 महीने पे काउंट करना है, 2 सालों में 3 साइकिल बनाओगे। हाँ, और 10-10% के 3 साइकिल बनेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे कह रहे कंफर्ट ही बहुत है सर सवालों में, इजी बात। बेटा इसमें बताओ 8-8% के 3 साइकिल बनेंगे, ये क्वेश्चन तो रिपीट लग रहा है मुझे, ये सवाल तो मैंने आज ही सॉल्व करवाया था। हाँ, एक सही 1/3, एक सही 1/3 का मतलब क्या होगा? 12 + 4 यानी कि 16 महीने होंगे बेटा, और 8-8 महीने, 8-8% की 2 साइकिल, तो 8% 8% कर लो बेटा यार, क्या दिक्कत आ रही है? इसका तुम 8% ज्ञात करना, फिर उसका ज्ञात करना, सुपर रेशो 2-1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों, 100 नंबर सवाल पे आ जाइए, 100 नंबर पे। सुनो बेटा, थोड़ा तरीका बताऊंगा बढ़िया, पहले समझो बेसिक वाली बात। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है, ठीक है? एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7600 रुपए जमा करवाता है, ठीक है? वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम में उसे कितनी राशि का लाभ होगा? ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, 1 मिनट रुको बेटा। एक मुझे छोटी सी बात बताना बेटा। तुम एक बैंक के पास गए, तुमने कहा भैया पैसे क्या दोगे? देखो ये ना अर्धवार्षिक रूप से 20% ब्याज है। देखो बेटा लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना, किसी किसी सवाल लिखा होता है कि इतने परसेंट ईयरली बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इन्होंने बोला 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, 20% का ब्याज दूंगा हाफ ईयरली, ठीक है? अब सुनो,
1 जुलाई को मैंने सॉरी 1 जनवरी को 1 जनवरी को मैंने जो पैसा डिपॉजिट किया बेटा, तो 1 साल में 31 दिसंबर तक 6 6 महीने के 2 साइकिल लग जाएंगे बेटा। बोलो बोलो बोलो। 20% का साइकिल ये लग गया, 20 का साइकिल ये लग गया, मतलब कि 44% ब्याज मिल गया। अरे 20 का साइकिल लग गया 2 बार बेटा, 44 मिल गया। अब जो पैसा तुमने 1 जुलाई को डिपॉजिट करवाया था, 1 जुलाई को, उस पर तो केवल 20 ब्याज मिलेगा ना बेटा, उस पर तो केवल 20 ब्याज मिलेगा, उसका तो एक ही साइकिल हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको जो ब्याज मिला है वो 64, सॉरी 20 लिखो यहां पे, कुल मिलाकर आपको जो ब्याज मिला है वो 64% का मिला है। आई बात समझ में बेटा? जो पैसा तुमने जमा करवाया था 1 जनवरी को, वो तो 6 6 महीने के 2 साइकिल में घूम गया। जो पैसा तुमने जमा करवाया था 1 जुलाई को, उस पर केवल 6 महीने का एक ही साइकिल लगाए बेटा, ओनली 1 साइकिल लगाए। तो बस 7600 का 64% निकाल दीजिए। 2 जीरो कट के इकाई का अंक 4 आएगा, इकाई का अंक 4 एक ही ऑप्शन में। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गिन गिनाए पूरे 100 क्वेश्चन बेटा कर लिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के। और एक्चुअल में ये 100 नहीं है बेटा, आपको जो मैंने बातें बताई है ना, ये आने वाले कंसेप्ट को सॉलिड करने का तरीका है। इन्हीं 100 के बेस पे आगे पूरा टॉपिक इजी बन जाएगा। और अगर ये 100 नहीं आते फिर कहानी खत्म। दोस्तों देखो, इस सवाल में मैं कह सकता हूं 15% का साइकिल चलेगा 2 बार और अगले 15% साइकिल चलेगा 1 बार। अब मैं इस सवाल को मेंटली कर पा रहा हूं ना दोस्तों? इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने आपको लिखकर बताया और ये मैंने आपको बता दिया मेंटली। अब आप डायरेक्ट ये सवाल कर सकते हो, बस ये गुणा भाग कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये भी सेम सवाल है क्या? अच्छा, इसमें बताओ मुझे, पहले 5% का मतलब तो ब्याज मिलेगा 10.25 और अगले 5 का 5 ही मिलेगा। यानी आप मुझे बताओ टोटल तुम्हें इतने परसेंट ब्याज काउंट करना है क्या? टोटल तुम्हें 15.25% ब्याज काउंट करना है और 9600 का इतने परसेंट निकाल लीजिए बेटा। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। ये भी सवाल सेम है। 44 और 20 64, 2800 रुपए का 64% निकालोगे, लास्ट में 2 आएगा, उत्तर सी आएगा। पेन उठाने पर पाप है। माइंड में सवाल हो पा रहा है? माइंड में देखो बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लोग बाग छोड़ के आते हैं पेपर में। 2018 के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है ये। अगर आप पेपर में होते, आप मेंटली करते 44 और 20 64, 2800 का 64, लास्ट में 2, एक ही ऑप्शन है, टिका दो बेटा, खत्म। आ जाओ। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखो, पेड 5780 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बेटा पहले ना आप 28,500 का 8% निकालो। 28,500 का 8% मैंने ब्याज लिया, तो मुझे बताओ 8 5 40 का 0, हंसी गई 4, 64 और 4 68 का हंसी गई 6, 16 और 6 22, 2280 रुपए का ब्याज आ गया। 1 साल बाद में आपका मेरा हिसाब मैंने किया, तो बेटा मैं आपसे पता है कितने रुपए मांग रहा हूं? मैं आपसे रुपए मांग रहा हूं 30,780। अब इसमें से तुम मुझे 5780 रुपए देगे, तो आज मैं आपसे 25,000 रुपए मांगता हूं बेटा। 25,000 रुपए मांग रहा हूं, लेकिन अब इस पर 108% का ब्याज लूंगा, यानी 8 का ब्याज लूंगा तो 108 बन जाएगा ना। 2 जीरो बेटा काट लीजिए, उत्तर पूरा पूरा बनेगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। ए ऑप्शन लग रहा है बेटा। ये बेटा 104 नंबर सवाल हो गए कंप्लीट। शीट नंबर 1 आपकी हो गई कंप्लीट। और ये शीट एक ही बेस है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैंने आपको ना सारी वैरायटी कवर करवा दी है। मैंने आपको सारे बेटा तरीके बता दिए हैं, किस प्रकार में क्या क्या बनना चाहिए, कैसे कैसे पॉइंट होने चाहिए, क्या क्या बातें अपने काम आनी चाहिए, कैसे उनको पढ़ना है। इस शीट को बेटा आप कम से कम 2 बार रिवाइज मस्ट करना, 3 बार करो तो वैसे मजे ही नहीं है। क्योंकि आगे जो अपने नियम बनने वाले हैं बेटा, वो इन्हीं बातों पर डिपेंड करेंगे, इन्हीं पे समझेंगे बेटा। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा, अब चलते हैं अगली बात पे 5 मिनट के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों, आ जाइए फटाफट से। प्यारे बच्चों, गौर कीजिए एक बात पे। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का बेटा एक पार्ट आपका पूरा हो गया। अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 2 थोड़े कंसेप्ट अलग पढ़ेंगे, थोड़ी बातें अलग पढ़ेंगे। इससे पहले कि बेटा आप इस कंसेप्ट को समझें, मैं चाहता हूं थोड़ी सी बातें पहले अपन कर लें। ये आखिर कंसेप्ट होता क्या है, ये नियम आखिर क्या बात बनती है, इस बात को एक बार समझें दोस्तों। ये बात देखो, आप लोग अब समझ चुके हैं। अब ये बात बिल्कुल बेसिक से बताने की नीड नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। तो बेटा ये जो कंसेप्ट है ना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर काम करता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, सुनो। प्रिंसिपल मैंने आपको मान लो 10,000 रुपए ब्याज पर दिए। रेट मान लो दोस्तों अपनी 10% की थी। टाइम दोस्तों मान लो अपना 4 साल का था। ठीक। अब दोस्तों क्या होता है, पहले साल जो 10,000 रुपए थे, इस पर अगर 10% का ब्याज लगेगा तो जुड़कर ये 110/100 हो जाएंगे। क्या बेटा जुड़कर बताओ, 10/100 ऐसा हो जाएगा ना। हाँ। दूसरे साल के लिए ये चीज काम करेगी प्रिंसिपल का। ये जितना भी रुपया बन जाएगा ये काम करेगा प्रिंसिपल का, और दूसरे साल का ब्याज फिर से 10% लग जाएगा। तो अब ये इतने सारे रुपए बन गए बेटा। अब इस पर भी 10% का ब्याज लग जाएगा, तो अब आपके पैसे इतने सारे बन जाएंगे। चौथे साल पर फिर इस पर इतने साल का ब्याज लग जाएगा, तो अब ये पैसा इतना सारा बन जाएगा। इसी चीज को करने के लिए डायरेक्ट कह दिया जाता है कि 110/100 की पावर कितनी कर लो, 4। क्योंकि टाइम 4 साल का था इसलिए पावर को 4 कर लिया करते हैं। क्योंकि टाइम आपको दिया गया 4 इयर्स का, दैट्स वाई आपने टाइम को कितना कर लिया प्यारे बच्चों, 4। तो देखो ये जो कहानी है ना, सेम चीज से मल्टीप्लाई 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 होती है। ये वाली बात आपको समझनी है, ये पॉइंट आपको समझना है। सुनो दोस्तों, मैंने आपको प्रिंसिपल पे मान लो 100 रुपए ब्याज पर दिए। ठीक। कोई रेट थी, पता नहीं क्या रेट थी, जो भी थी। 3 सालों में आपके ये 100 रुपए है ना, ये 200 रुपए में कन्वर्ट हो गए। बेटा मैंने आपको जो 100 रुपए दिए थे वो 3 सालों में 200 रुपए बन गए। इसका मतलब 100 रुपए का ब्याज आया। बेटा इसका मतलब 100 रुपए का ब्याज आया। 100 रुपीज मैंने आपको दिए थे, मेरे 100 रुपीज अब 200 बन चुके हैं। आई कैन से माई प्रिंसिपल इज डबल्ड। मेरी धनराशि दुगनी हो चुकी है दोस्तों। इसका मतलब ब्याज कितना आया, ब्याज कितना आया, 200 रुपए। देखिए दोस्तों, 100 रुपए के जो थे प्रिंसिपल था ना, ये 100 रुपया अगले 3 साल में मान लो 200 रुपया बन गया, बन गया। अब दोस्तों ये देखो साइकिल था ना, साइकिल। आपने 3 मंथ का साइकिल पढ़ा, आपने 6 मंथ का पढ़ा, 8 महीने का पढ़ा। रेट जो भी रही मारो गोली रे भैया, तुम इतने होशियार काहे बनते हो। आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल में आपका पैसा 100 से 200 हो गया, डबल हो गया। अब जो इसके अगले 3 साल आएंगे, अरे मैं बात कर रहा हूं 100 रुपए की पैसे 200 रुपया बन गया, अमाउंट 200 हो गया। मैंने तुमको 100 रुपए दिए थे, वो 200 बन गए 3 साल में। अब जो आगे वाले 3 साल होंगे दोस्तों, जो आगे वाले 3 इयर्स होंगे, क्या उनके लिए ये चीज प्रिंसिपल का काम करेगी क्या दोस्तों? ये वाली चीज बताओ प्रिंसिपल का काम करेगी क्या? अब ये अगर 200 रुपए पर ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो बेटा ये भी बताओ डबल बन जाएगा ना बेटा। अगर आपका पैसा 100 से 200 हुआ था तो 200 से 400 बन जाएगा ना बेटा। आपको वैसे 400 कैसे बन गया? अरे बात बड़ी सीधी सी है भाई। आपने पहले ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट बन गया। अगले वाले टाइम के लिए मैं इसको यूज करूंगा प्रिंसिपल। अगर मैं 200 रुपए ब्याज पर दूंगा तो सेम रेट पे 3 साल में 400 तो बनेंगे, डबल बनेंगे। रेशो तो सेम रहेगा बेटा, क्योंकि क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम चलता है। इसके आगे वाले 3 साल में, इसके आगे वाले जो 3 साल बीतेंगे दोस्तों, इनमें बताओ आपका ये पैसा कितना बन जाएगा? तो हम कहेंगे सर ये 800 रुपए बन जाएंगे। 3 साल में 200, फिर 3 साल में 400, फिर 3 साल में 800, फिर अगले 3 साल में ये 1600 बन जाएंगे क्या? बोलो। अरे भैया जितना भी पैसा ब्याज पर दोगे वो डबल हो जाएगा। तो 100 से 200 हो गया, 200 से 400 हो गया,
400 से 800 हो गया और 800 से 1600। तो अब मैं आपको देखो ये बात कहना चाहता हूं कि 3 इयर्स में 2 गुना, 6 इयर्स की बात करूंगा तो क्या आपका पैसा 4 गुना हो गया क्या बेटा? स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो 4 टाइम्स। और 9 इयर्स की बात करूं बेटा, 9 इयर्स की, तो ये 8 टाइम्स हो रहा है। और अगर मैं 12 इयर्स की बात करूं तो ये 16 टाइम्स हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? 3 साल में अगर आपका रुपया दुगना हुआ था तो 6 साल में हो गया 4 गुना, 9 साल में 8 गुना और 12 साल में 16 गुना। ऐसा हुआ दोस्तों जी। अब जरा गौर कीजिए, अब दोस्तों बात कीजिए, देखो 2 से लेकर 4 तक जाने के लिए आपने स्क्वायर किए, लेकिन इसमें इसमें केवल डबल किए। यानी ईयर तो आपने 2 गुने किए हैं, लेकिन इधर आपको पावर में बदलना पड़ रहा है। आप देखो ये 3 का 3 गुना है, लेकिन ये 2 की पावर में बदल गया बेटा, पावर में। ये 3 का 4 गुना है और ये 2 की पावर 4 बन चुकी है। क्या थोड़ी सी बात तुम्हें समझ में आ रही? अरे टाइम्स का मतलब आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पावर में चेंज किया होगा। अरे पावर में चेंज किया होगा ना। आपने कोई पैसा दिया, किस रेट पे दिया? मारो गोली। आप मुझे बताओ, 7 ईयर में, 7 साल में आपका पैसा 2 गुना हो गया। रेट रूट से मेरे को मतलब नहीं है। 7 साल में मेरा पैसा दोस्तों दुगना हो गया, तो आप मुझे बताओ 14 साल में कितने गुना होगा? अरे बोलो 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 बोलो, 4 गुना। भाई आपने जो 100 रुपए दिए थे वो 200 और 200 से 400 बन गए। तो आप मुझे सीधा बताओगे कि 35 साल में कितने गुना होगा? 35 साल में तो आप कहना 7 से लेकर 35 तक जाने के लिए 5 गुना किया, 2 की पावर अगर 5 करूंगा तो मेरा पैसा 32 गुना हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? थोड़ा सा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? दोस्तों मैंने आपको पैसे दिए ब्याज पर 3 साल में, 3 साल की बात नहीं कर रहा, 6 साल में मेरा पैसा हो गया 4 गुना। तो आप मुझे बताओ 8 गुना कब होगा? ये बता सकते हो क्या? नहीं, गलत कर दिया। मैंने 4 की पावर थोड़ी की है, हैं? अरे 4 की पावर पे थोड़ी 8 आता है। सुनो बेटा, 4 गुना करूंगा 6 साल में, 4 से पहले जाओगे 2 गुना। अगर 2 गुना निकालूंगा यानी 1/2 किया पावर में, तो 3 साल में हुआ होगा क्या? अरे 3 साल में हुआ होगा क्या? 6 साल में अगर 4 गुना तो 3 साल में 2 गुना। 8 गुना पूछा है तो 2 की पावर 3 करी ना, तो 9 साल में होगा बेटा, 9 ईयर में। अरे बात को समझ रहे हो ना आप? थोड़ी बात को जजमेंट कर पा रहे हो ना? क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है। मैं आपको जितने रुपए ब्याज पर दूंगा वो इतने साल में डबल बन जाते हैं, तो अगले 3 साल में फिर डबल, अगले 3 साल में फिर डबल। तो डबल डबल पे बात चलती जाएगी बेटा, डबल डबल चलती जाएगी। मैं आपके पास प्रिंसिपल लेकर आया 100 रुपए, मैंने कहा भी 5 साल में मेरा पैसा डबल, 5 साल में मेरा पैसा डबल। दोस्तों जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स होंगे ना, स्टार्टिंग के 5 इयर्स होंगे, इनमें मेरा पैसा 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स। अब जो अगले 5 साल हैं, अगले 5 साल हैं दोस्तों, इनमें 200 रुपए प्रिंसिपल का काम करेंगे और 200 से कितने बन जाएंगे? 200 से कितने बन जाएंगे दोस्तों? वो 400 रुपए बन जाएंगे। तो मैं आपको कह दूंगा ना कि टोटल 10 साल की बात करूं तो 10 साल में ये पैसा तुम्हारा 4 गुना बन जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं चलता जाऊं, कितना मर्जी काउंट कर लो दोस्तों, ये पैसा आपका हमेशा पावर में बढ़ेगा दोस्तों, पावर में 8 टाइम्स, 20 इयर्स में 16 टाइम्स। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं, गुना वाली चीज को तो आपको पावर में बदलना है और टाइम का मल्टीप्लाई करना है बेटा। यहां आपका काम होगा मल्टीप्लाई का। जैसे ये 2 गुना, ये 2 की पावर 2, ये 3 गुना 2 की पावर 3, 4 गुना 2 की पावर 4, ऐसे। सुनो, कुछ मत करना बेटा, मैं तुम्हें सवाल बताऊंगा, तुम गोली की चोट से उत्तर देना। 8 सालों में तुम्हारा पैसा 3 टाइम्स हो गया। तुमने जितना रुपया ब्याज पर दिया था
8 सालों में 3 गुना बन गया मित्रों। मैं पूछ रहा हूं 243 टाइम्स, अरे 243 गुना। तो आप मुझे बताओ 3 की पावर 5 करनी पड़ेगी क्या? अरे 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 की क्यूब 27, 3 की पावर 4 का मान 81, 3 की पावर 5 करी। तो टाइम पूछेंगे 8 इंटू 5 कर लीजिएगा, 40 ईयर्स में उत्तर आ गया। बताओ बेटा, ये चीज आपको हमेशा पावर में देगा दोस्तों। 3 गुना दी गई, पूछा गया 243 टाइम्स, आपने कहा जी 3 की पावर 5 होती है, मतलब 8-8 साल के 5 साइकिल लगेंगे बेटा, 8-8 साल के 5 साइकिल लगेंगे, तब अपना पैसा इतने गुना हो जाएगा। सुनो, 30 ईयर्स में 30 सालों में आपका पैसा हो गया 13.824 गुना। अगर मैं इसका क्यूब रूट कर लूं, अगर मैं इसकी पावर 1/3 कर लूं, 2.4 बन जाएगा क्या? तो 30 का गुना भी आप 1/3 से करोगे बेटा, उत्तर आ गया 10 साल। जितना चेंज पावर में करोगे, गौर कीजिए दोस्तों, जितना चेंज पावर में करोगे उसका मल्टीप्लाई नंबर से करना है, उसका मल्टीप्लाई ईयर से करना है। सीधी सी बात है। बात समझ में आई क्या? हेलो बेटा, हेलो, हाय करो, पहले हाय करो बच्चों को। मम पिएगा लड्डू? मम आज लड्डू क्लास में बहुत दिन बाद आया ना, अब बहुत दिन बाद लड्डू से मिल रहे हैं। लड्डू पापा को पाई करी बेटा। अच्छा, नो 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 बेटा, माइक लड्डू, नो 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 बेटा, नो प्लीज। अच्छे, वाओ, चलो बेटा खेलो। मजे आए? क्या हो गया था? ये बेटा काम करेंगे, क्लास लेंगे अभी। क्या क्लास तो लेनी है? करी क्लास नहीं लेनी, करी। खेलो बेटा खेलो, उस पे खेलो, सोफे पे खेलो। हाँ ये ले लो, पेन पेन चलाओ, ये लो। बेटा लड्डू ये नहीं बेटा, प्लीज, वो लो, देखो वहां पे, वाह, व्यस्त हो गई अब होमवर्क में। चलो, कुछ इस प्रकार की बातों को और समझिए बेटा, कुछ और ध्यान दीजिए इन बातों पे। सारे मतलब क्लास 10 मिनट रह गए मेरे, रुक जाओ 5 मिनट। 15 सालों में आपका पैसा बन गया 27 गुना। बेटा आपने कोई पैसा ब्याज पर दिया और 15 सालों में बन गया है 27 टाइम्स। तो आप मुझे एक बात बताइए, हमें पूछा गया 25 साल, तो कैसे करें बेटा? पहले हम निकालेंगे, इसकी पावर करेंगे 1/3। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, खेलो। हाँ, 27 में 1/3 करूंगा तो 3 टाइम्स आएगा 5 इयर्स में। आप 5 मिनट रुक जाओगे, मैं क्लास ले लूं? आप 5 मिनट रुक जाओ, मैं क्लास ले लूं? पंद्रह साल में 27 गुना बेटा, और 5 साल में आ गया 3 टाइम्स। तो मैंने पूछा भैया 25 साल में कितना होगा, 25 इयर्स में क्या होगा? दोस्तों 243 टाइम्स होगा क्या? चलो बेटा मेरी बात सुनो, बस 3 मिनट बाकी है क्लास के, फिर क्लास क्विट कर देंगे। सुनिएगा, मैं आपको शीट नंबर 2 प्रोवाइड करवा रहा हूं सीआई की, आपको शीट नंबर 2 दे रहा हूं बेटा। ये जो इस प्रकार के सवाल है ना, इस प्रकार के सेम कंसेप्ट के, ये जो सेम लॉजिक के सवाल हैं, इनको आप सेल्फ ट्राई करना, इनको एक ही प्रकार में आपको सॉल्व करना होगा। जैसे इस सवाल को देखते ही उत्तर बोल दिया आपने, 40.5 आएगा। 27 साल में 64 गुना, 13.5 साल में 8 गुना, 8 की क्यूब बेटा 512, खत्म बात। चलिए, ये कुछ एक सवाल है बेटा, इनको आप सेल्फ कीजिएगा। आप इस शीट में जितने सवाल कर पाए उन्हें कीजिए, बाकी के छोड़ दीजिएगा, ठीक है? कल मिलते हैं बेटा, आज इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।